नमस्कार मित्रों, मैं हिमान छिपा आज आपके सामने लेके आया हूँ कक्षा 9 का वही पार्ट 7वां पार्ट है आपके प्रत्यय विज्ञानम। इसका आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 2। दोस्तों, कल अपन ने पढ़ा था कि अर्जुन, भीम और अभिमन्यु के बारे में, है ना। अब उन सारों को पता है अभिमन्यु के बारे में, लेकिन अभिमन्यु को पता नहीं है मेरे चाचा ताऊ वगैरह हैं, है ना। उसी पार्ट में अपन आगे चलेंगे, है ना। तो दोस्तों, अभिमन्यु क्या कहता है? अशस्त्रम माम अभिगत। अशस्त्रम, शस्त्र नहीं आता, अशस्त्रम निहत्ते को अभिगतम, यानी मुझे निहत्ते को पकड़ लिया गया, यानी मेरे पास हथियार नहीं था, है ना। अशस्त्रम बिना हथियार के मां मुझको अभिगत पकड़ लिया, यानी मेरे को निहत्ते को पकड़ लिया। पितरम पिता अर्जुन स्मरण, पिता अर्जुन को याद करते हुए अहम कथम संज्ञाम, यानी यहाँ पे दोस्तों ऐसे भी कहता है मां मेरी मुझको होता है। अब ये हो सकता है उसको कह रहा है कि उस निहत्ते को मैं कैसे मार सकता। पिता अर्जुन स्मरण, पिता अर्जुन को याद करते हुए, स्मरण का मतलब होता है याद करते हुए, याद करते हुए। स्मरण का मतलब क्या होता है? याद करते हुए। पिता अर्जुन को याद करते हुए मैं उसको कैसे मारता। अशस्त्रेषु मातृषा न प्रहरन्ति, है ना। अशस्त्रेषु निहत्तों पर मातृषा मेरे जैसे नहीं प्रहरन्ति प्रहार करते हैं, यानी पिता अर्जुन को याद करते हुए मेरे जैसे निहत्ते पर प्रहार नहीं करते हैं, मेरे जैसे निहत्ते पर प्रहार नहीं करते हैं। अतः इसलिए अशस्त्र अयम मां वंचित्वा, इसलिए उस निहत्ते को मैंने छोड़ दिया और वंचित्वा मानकर, है ना, यानी मैंने उसको निहत्ता मान लिया और उसने मेरे को क्या कर लिया? गृहीतवान पकड़ लिया। मैंने देखा ये तो निहत्ता है, मैंने देखा क्या देखा? ये तो निहत्ता है, इसके पास हथियार नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन, है ना, अतः अशस्त्र अयम मां वंचित्वा, उसने मेरे को निहत्ता समझकर पकड़ लिया। राजा कहता है त्वयतम अभिमन्यु, है ना, जल्दी करो अभिमन्यु, त्वरता यानी शीघ्रता करो, त्वरता यानी शीघ्र करो, शीघ्र यानी जल्दी करो। भ्रनला यानी अर्जुन कहता इता कुमार, इधर कुमार, इता यानी इधर कुमार। ऐसा महाराज, यह महाराज है। उपसर्त कुमार, पास जाओ कुमार, यानी ये महाराज है। कौन कहता है? भ्रनला यानी अर्जुन कहता है, किसको कहता है? अभिमन्यु को। अभिमन्यु आप महाराज के पास जाओ। आप किसके पास जाओ? महाराज के पास जाओ। अभिमन्यु किसके महाराज? अरे किसके महाराज हैं? राजा एही पुत्र, एही है दोस्तों, यहाँ पे संधि है, एही प्लस एही, यह संधि है दोस्तों। ई को यह बन गया, यहाँ पे ई की मात्रा है ना, इस ई को क्या बन जाएगा? यह, है ना। तो य, है ना, ह आधा है। एही पुत्र, आओ पुत्र यानी बेटा, आओ पुत्र। कथम न माम अभिवाद्यसि, क्यों नहीं मां मुझको अभिवादन करते हो, यानी मेरा अभिवादन क्यों नहीं करते हो, अर्थात मुझसे क्यों नहीं बोल रहे हो, या मुझसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो, मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रहे हो। आत्मगतम मन ही मन, अहो उत्सिक्तः खलु अयम क्षत्रिय कुमार, अरे ये तो क्षत्रिय कुमार क्या उत्सिक्तः घमंड से युक्त है, घमंडी है, यानी अहंकार से युक्त है। अरे अयम क्षत्रिय कुमार, अरे यह तो क्षत्रिय कुमार घमंडी है या गर्व से युक्त है। अरे यह तो क्षत्रिय कुमार कौन है? घमंडी है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा राजा ने किसको कहा ये घमंडी है? अभिमन्यु को। किसको कहा ये घमंडी है? अभिमन्यु को कहा। अहम अस्य दर्प प्रशनम शमनम करोमि, दर्प प्रशनम करोमि। अहम मैं, अस्य इसका, दर्प प्रशनम करोमि अर्थात घमंड, मैं इसका घमंड क्या करता हूं? अपकरोमि दूर करता हूं। मैं इसका घमंड, अहम अस्य, मैं इसका घमंड क्या करता हूं?
दूर करता हूं। प्रकाशम सबके सामने, प्रकाशम सबके सामने। अतः केन अयम गृहीता, यह किसके द्वारा पकड़ा गया, यह किसके द्वारा पकड़ा गया। तो भीमसेन, भीम ने क्या, महाराज मया, महाराज मेरे द्वारा। भीम क्या कहता है, महाराज मेरे द्वारा पकड़ा गया। तो अभिमन्यु क्या कहता है, अशस्त्रेण एव इति अभिधीयते। तो अभिमन्यु कहता है ना, निहत्ते, ऐसा कहो मुझे निहत्ते को पकड़ लिया गया, यानी मैं निहत्ता था। कौन कहता है, अभिमन्यु। अभिमन्यु कहता है मैं निहत्ता था। अशस्त्रेण इत्यभिधीयते, यानी मुझे निहत्ते को पकड़ लिया गया, ऐसा कहो। ऐसा कहो कि निहत्ते को पकड़ लिया। क्या कहोगे, ऐसा कहो निहत्ते को पकड़, अशस्त्रेण निहत्ते को इत्यभिधीयते, ऐसा कहिए, ऐसा कहिए कि निहत्ते को पकड़ लिया। भीमसेन कहता, भीम कहता शांतम पापम, पाप शांत हो। शांतम पापम, पाप शांत हो। धनस्तु दुर्बले एव गृह्यते। धनस्तु, धन तो, सॉरी, धनस्तु मतलब धनुष तो, धनुष तो यानी धनुष, तू यानी तो, है ना, तीर का बाण तो, धनु तो दुर्बली, कमजोरों के द्वारा एव ही गृह्यते, ग्रहण किया जाता है ना। कौन कहता है, भीम कहता है अरे धनुष तो दुर्बलों के द्वारा यानी कमजोर व्यक्तियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। भीम क्या कहता है, पाप शांत हो, धनुष तो दुर्बलों के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। मम तू भुजौ ए प्रहरणम, मम, मम यानी मेरी, तू यानी तो, भुजौ यानी भुजा, एव यानी ही, प्रहरणम यानी शस्त्र है, यानी हथियार है। तो भीम क्या कहता है, मेरी तो भुजाएं ही हथियार है या शस्त्र है। शस्त्र कह दो, हथियार कह दो, की बात है। मेरी तो भुजाएं ही हथियार है या शस्त्र है। तो अभी मैंने कहा माम तावत भो, है ना, तो रहने दीजिए। भो यानी अरे, माम यानी अब, है ना, मत तावतो, तो कह रहा अरे अब रहने दीजिए, ठीक है, होगी बात, भुजाओं में तो भुजाओं में ताकत है, आप रहने दीजिए, अरे बस करो, अब रहने दो। किम भगवान मध्यम तावत यह तस्य सदृशम वचावतति, किम क्या भगवान आप मध्यम मंजले ताता पिता हैं, क्या आप मेरे मंजले पिता या तऊ हैं। यह जो तस्य सदृशम, जो उसके समान, वचावतति वाणी बोल रहे हो, अरे आप मेरे मंजले पिता हैं क्या, आप मेरे मंजले पिता हैं क्या, जो उनके समान वाणी बोल रहे हो, यानी उनके समान बोल रहे हो, आप मेरे मंजले पिता हैं क्या, जो उनके समान बोल रहे हो। तो भगवान कहता पुत्र को यू मध्यमो नाम, बेटा यहाँ पे मंजिला नाम का कौन है, बेटा यहाँ मंजले नाम का कौन है, मंजला यानी बीच वाला, यहाँ पे मध्यम, मध्यम कौन है। तो अभिमन्यु कहता यो योक्त्रीत्वा जरासंधं कंठश्लिष्टेन बाहुना असह्यं कर्मतलाकृत्वा नीता कृष्ण अदहर्ताम, है ना। तो क्या करे दोस्तों, ये श्लोक है। अब इसमें श्लोक में क्या कह रहा है, क्या कह, कंठश्लिष्टेन गले में फंदे से, है ना, गले में फंदा, बाहुना यानी गले में भुजाओं से फंदा लटकाए हुए, जरासंधम जरासंध को, योक्तृत्व मतलब बांधकर, जरासंध को बांधकर, योक्तृत्व का मतलब कहता है जरासंध, जरासंध को बांध करके, है ना, असंयम यानी असहन करने योग्य कार्य को करके, तो यानी करके, असहनीय कार्य को करके, है ना, कृष्ण अधर्ताम, है ना, कृष्ण भगवान का क्या किया, है ना, अधर्ता अपमानजनक कार्य कर दिया। कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ है कहने का मतलब, ये जो जरासंध होता है ना, इस जरासंध की हत्या तो कृष्ण भगवान करना चाहते हैं। जरासंध की हत्या कौन करना चाहते हैं, कृष्ण करना चाहते हैं। और बीच में ही यहाँ पर कौन कर देता है, भीम, मंजला कौन है, भीम है। तो भीम यहाँ पर क्या कर देता है दोस्तों, उसकी जरासंध की हत्या कर देते हैं। जब जरासंध की हत्या कर देते हैं तो यहाँ पे अभिमन्यु कह रहा है, यहाँ पे कौन कह रहा है, अभिमन्यु कहता है कि आपने तो कंठ, है ना, गले में कंठ, है ना, क्या भुजा, हाँ, गले के अंदर फंदा डाल करके भुजाओं से जरासंध को बांधकर असहनीय कार्य को करके कृष्ण भगवान को क्या किया है, आपने अपमानजनित किया है, अपमानित किया है, आपने ये काम क्या किया, अपमानित काम किया। क्यों किया है, क्योंकि आपने
ये जरासंध को कौन मारने वाले? कृष्ण मारने वाले थे, फिर भी आपने इसको मार दिया, तो यहाँ पर अपमान किसका हुआ? कृष्ण भगवान का हुआ। इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है, कौन कह रहा है? अभिमन्यु, है ना। तो मध्यम कौन हुआ? भीम हुए। तो राजा कहता है न ते क्षेपणे रुष्यामि, न नहीं ते तुम्हारे द्वारा क्षेपणे निंदा करने से, है ना, रुष्यामि क्रोधित होता हूं। यानी तुम्हारे द्वारा निंदा करने पर भी, तुम हमारी निंदा कर रहे हो। कौन कहता है? राजा कह रहे हैं। राजा क्या कह रहे हैं? तुम्हारे द्वारा निंदा करने पर भी मैं रुष्यामि क्रोधित नहीं होता हूं। तुम्हारे द्वारा निंदा करने पर भी मैं क्रोधित नहीं होता हूं। तुम हमारी निंदा कर रहे हो। कौन कह रहा है? राजा कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अभिमन्यु को कह रहे हैं कि तुम हमारी निंदा कर रहे हो, फिर भी मैं क्रोधित नहीं होता हूं। रुष्यता भवता रमे, और तुम्हारे क्रोधित होने पर मैं भी प्रसन्न होता हूं। और तुम क्रोधित हो रहे हो ना, रुष्यामि, क्रोधित होने पर मैं क्या रहा हूं? प्रसन्न हो रहा हूं। तुम क्रोधित हो रहे हो, फिर भी मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हो रहा हूं। किम उक्त्वा न अपराध, है ना, किम, है ना, किम उक्त्वा, क्या कहकर, न अपराध हम, क्या ये मेरा अपराध नहीं है? कौन कह रहे हैं? राजा कह रहे हैं, क्या ये मेरा अपराध नहीं है कि तुम हमारी निंदा कर रहे हो, फिर भी मैं क्रोधित नहीं हो रहा हूं, बल्कि तुम पर हंस रहा हूं, है ना। क्या ये मेरा अपराध नहीं है? अर्थात मुझे तुमको दंड देना चाहिए, है ना। क्या ये मेरा अपराध नहीं है? कथम तिष्ठति, हाँ, क्यों खड़े हो, है ना। या तो इति, जाओ, यहाँ पर क्यों खड़े हो, जाओ। कौन कहता है? राजा कहता है। किसको कहता है? अभिमन्यु कह रहा है कि तुम हमारी निंदा कर रहे हो, फिर भी मैं क्रोधित नहीं होता हूं, है ना, और क्रोध में भी मैं क्या हो रहा हूं? हंस रहा हूं। क्या ये मेरा अपराध नहीं है? क्यों खड़े हो, जाओ, है ना। कथम तिष्ठति, क्यों खड़े हो, या तो इति, जाओ। दोस्तों कोई पढ़ रहे थे अपन, चलते आगे। तो अभिमन्यु क्या कह रहा है? यदि अहम अनुग्राह्य, है ना, तो मैं अनुग्रहित करता हूं, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। पादयो समुदाचार, तो मैं आपके पाद यानी पैरों में, पाद यानी पैरों में। दोस्तों पादियो पंचमी, षष्ठी और सप्तमी दोनों में होता है। रामियो रामियो, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन होता है। पादियो पैरों में, समुदाचार यानी आपके दोनों पैरों में क्या करता हूं? प्रणाम करता हूं। आपके दोनों पैरों में क्या करता हूं? प्रणाम करता हूं। क्रियताम निग्रो उचित, जो उचित दंड है वो दीजिए, जो उचित दंड है वो दीजिए। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राजा ने कहा था कि तुम क्रोधित हो रहे हो, तुम क्रोधित हो रहे हो तो भी मैं हंस रहा हूं, और तुम हमारी निंदा कर रहे हो तो भी मैं हंस रहा हूं, तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं। अगर इतना ही है तो चले जाओ यहां से। तो फिर अभिमन्यु कहता है, क्या कहता है? आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, जो उचित दंड हो वो दीजिए, जो उचित दंड है ना वो मेरे को दंड दे दीजिए। बाहुभ्याम हृदय भीमा बाहुभ्याम नेष्यति, यानी भुजाओं से ही भीम मेरे को पकड़ कर लाया था और भुजाओं से ही वापस उठाकर लेकर जाएगा। बाहुभ्याम आहिता भीमा, आहिता यानी पकड़ा, भुजाओं से ही भीम मेरे को लेकर आया था यहां से पकड़कर। बाहुभ्याम यानी भुजाओं से। बाहुभ्याम का मतलब क्या था? भुजाओं से। बाहुभ्याम का मतलब क्या था? भुजाओं से ही भीम पकड़ कर लाया था, है ना। बाहुभ्याम एवं नेष्यति, ले जाएगा। नेष्यति का मतलब क्या था? ले जाएगा, यानी भीम मेरे को भुजाओं से ही पकड़ कर लाया था और भीम मेरे को भुजाओं से ही छोड़कर आएगा, यानी लेकर जाएगा। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि भीम ही कहता है ना कि कौन पकड़ा, तो कह रहा भीम कहता है मैंने पकड़ा इसको, तो अभिमन्यु कहता है अरे मेरे को भुजाओं से पकड़ रखा है ना, इतने बलवान व्यक्ति ने, फिर भी मेरे को क्या नहीं हो रहा? दर्द नहीं हो रहा है ना। तो फिर तथा प्रविशति उत्तर, तथा उसके बाद में प्रविशति प्रवेश करता है, प्रविशति प्रवेश करता है, उसके बाद में उत्तर प्रवेश करता है। तो उत्तर कहता है तातः अभिवादये, तात यानी पिताजी, तात का मतलब क्या होता है? पिता। पिताजी अभिवादये, अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। पिताजी अभिवादये, पिताजी अभिनंदन करता हूं, पिताजी
प्रणाम करता हूं। तो राजा कहता है आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, अर्थात लंबी आयु वाले हो। आयुष्मान का मतलब कहता है लंबी आयु वाले हो, भव यानी हो पुत्र, बेटा लंबी आयु वाले हो, बेटा लंबी आयु वाले हो, बेटा लंबी आयु वाले हो। पूजिता कृत कर्मणा योद्धा पुरुष है, यानी योद्धा पुरुष यानी वीर पुरुष किए गए कर्मों से पूज जाते हैं। यानी ये जो वीर पुरुष होते हैं ना, वो अपने किए गए कर्मों के कारण ही पूज जाते हैं। वीर पुरुष किसके द्वारा पूजे जाते हैं? किए गए कर्म से, अर्थात किए गए कार्यों से। वीर पुरुष हमेशा किए गए कार्यों से पूजे जाते हैं। तो उत्तर क्या कहता है? पूज्यम मतस्य क्रियताम पूजा। तो यहाँ पे उत्तर क्या कहता है ना? पूजनीयों की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति पूजनीय होते हैं, अर्थात जिसकी पूजा करनी चाहिए, उन्हीं व्यक्ति की पूजा होती है। तो राजा क्या कहते हैं? राजा कहते हैं जो योद्धा पुरुष होते हैं ना, तो कह रहे किए गए कर्मों से योद्धा पुरुष की पूजा होती है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो और योद्धा पुरुष हो तो आपकी पूजा होगी। और लेकिन उत्तर क्या कहता है ना? कह रहा पूजी मतलब से क्रियताम पूजा, है ना, पूजनीयों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? पूजनीयों की, अर्थात जो व्यक्ति पूजनीय है, जो व्यक्ति क्या है? पूजनीय है, उनकी पूजा होती है। तो राजा कहता है पुत्र कस्मई, बेटा यहाँ कस्मई किस लिए, क्यों, किसके लिए पूजा हो रही है यहाँ पे? तो उत्तर कहता है यहाँ अत्र भवते धनंजय है, यहाँ आप, है ना, धनंजय के लिए, यहाँ आपके धनंजय के लिए। यहाँ किसके लिए हो रही है पूजा? धनंजय के लिए। तो राजा कहता कथम धनंजय थी, यहाँ पर क्यों धनंजय के लिए कहा गया है? यहाँ पे धनंजय क्यों कहा गया, यानी धनंजय को ही क्यों कहा गया है? तो उत्तर कहता है अथ किम, और क्या, शमशानाथ, शमशानाथ, है ना, नाथ धनुरादाय तुणी राक्षसाय के नृपा भीष्मादयो भग्ना वयम च परिरक्षिता, परिरक्षिता सुरक्षित, परिरक्षित यानी सुरक्षित। क्या करे? शमशानाथ, शमशान से, शमशान भूमि से धनुष, है ना, शमशान भूमि से धनुष, तरकस और अक्षय बाणों को लेकर, क्या करे? शमशान भूमि से धनुष और तरकस, तरकस बाणों से लेकर, तरकस, तरकस का मतलब अक्षय बाण हो गया, है ना। कौन सा बाण? अक्षय बाण, यानी जिसको कोई साध नहीं सकता, अर्थात उस बाण को कोई तोड़ नहीं सकता। तो क्या करे? शमशान भूमि से धनुष और तरकस, शमशान भूमि से धनुष, तरकस और अक्षय बाणों को लेकर राजा भीष्म आदि को पराजित किया है। राजा ने क्या किया है? भीष्म आदि राजाओं को क्या किया है? पराजित किए हैं, और भली भांति हम सबकी सुरक्षा की है, और भली भांति हम सबकी क्या की है? सुरक्षा की है। किसने? धनुर्धर धनंजय ने। किसने? धनंजय ने। इसलिए यहाँ पर पूजनीय कौन है? धनंजय है ना। तो कह रहे हैं शमशान भूमि से, है ना, शमशान भूमि से धनुष, तरकस और अक्षय बाणों को लेकर राजा भीष्म आदि राजाओं को पराजित करके, भीष्म आदि राजाओं को पराजित करके भली भांति हम सबकी सुरक्षा की है। भली भांति हम सबकी परीक्षित यानी सुरक्षा, भली भांति वयम यानी हम सब, वयम यानी हम सब की क्या की है? सुरक्षा की है। राजा एवं तो ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। तो उत्तर कहता है व्यपनयन्तु भवान शंका, भवन शंकम है ना, तो तोड़ेंगे तो मैंने भवान प्लस शंकाम, यानी व्यपंतु दूर करो, भवान आप, शंकम शंका को, आप अपनी शंका को क्या करो? दूर करो। अयम एव अस्ति धनुर्धर धनंजय, यह ही धनुर्धर
धनंजय। यही ही कौन है? कौन कहता है? उत्तर कहता है कि आप अपनी शंका को दूर करो, ये धनुर्धर ही धनंजय। ये धनुष लेने वाला कौन है? धनंजय है। बृहन्नला, बृहन्नला यानी अर्जुन। अर्जुन क्या कहता है? यदि अहम अर्जुन, यदि बृहन्नला अर्जुन, यदि मैं अर्जुन हूं तो अयम भीमसेन, तो ये भीम है। यदि मैं अर्जुन हूं तो यह भीमसेन यानी भीम है। भीम कौन था? कल आपको बताया था, वल्लभ। वल्लभ कौन था? भीम। यदि और बृहन्नला अर्जुन है, कह रहा है बृहन्नला अर्जुन कह रहा है यदि मैं अर्जुन हूं तो भीमसेन, तो अयम भीमसेन, यह भीम है। अयम च, और यह राजा कौन है? युधिष्ठिर है। और राजा कौन है? युधिष्ठिर है। तो अभिमन्यु क्या कहता है? यहाँ अत्र भवतो मैं पितरा, अरे यहाँ आप सब तो मेरे पिताजी, चाचा और तौ हो। तेन खलु, निश्चय ही, तेन उनके द्वारा, निश्चय ही उनके द्वारा, क्षिपता न रुष्यन्ति, है ना, व्यंग्य पूर्वक मेरे पर क्या करे थे? रुष्यन्ति, है ना, मया मेरे द्वारा क्षिप्त्वा, यानी अहंकार करने पर, रुष्यन्ति क्रोध नहीं करते। जब मैं व्यंग्य करता था तो आप क्या नहीं करते थे? न रुष्यन्ति। जब मैं व्यंग्य करता था आप मेरे पे, आप जब मेरे पर व्यंग्य करते थे, आप जब मेरे पर व्यंग्य करते थे, सॉरी मैं आप पर व्यंग्य करता था तो आप क्रोध नहीं करते थे। क्षिपन्ति माम हसन्तश्च, और मेरे व्यंग्य को देखकर आप क्या करते थे? हसन्तश्च, और हंसते थे। यानी जब मैं व्यंग्य करता था तो आप क्रोध नहीं करते थे, है ना, और व्यंग्य क्रोध ना करके आप मेरे पर क्या करते थे? हंसते थे। आप क्या करते थे? हंसते थे। दृष्टया भाग्य से गोग्रहणम, गायों का पकड़ना, स्वंतम अपने को, पितर यंदसिता अपने पितरों को, यानी अपने पिता चाचा तौ को, ये जिसके द्वारा दर्शिता दिखला दिया गया। तो यहाँ पे अभिमन्यु कहता है कि मेरे द्वारा व्यंग्य करने पर आप क्या नहीं होते थे? क्रोध नहीं होते थे। और क्षिपन्ति मां, और व्यंग्य, और हंसते थे तो मेरे पर, और हंसते थे तो आप मुझ पर क्या करते थे? व्यंग्य करते थे, है ना। भाग्य से गायों का पकड़ना मेरे द्वारा अच्छा ही हो गया, जिसके कारण मैं अपने पिता तथा को देख लिया। यानी गायों का पकड़ना मेरे लिए सौभाग्य ही है, जिसके कारण से मैंने अपने पिता चाचा तऊ से मिल लिया। इति क्रमेण, इस क्रम से सर्वान सभी को प्रणमति प्रणाम करता है। इसी क्रम से सभी को क्या करता है? प्रणाम करता है। सर्वे च अभी आलिंगन्ति, और सभी उनका आलिंगन करते हैं। सभी उनका क्या करता है? आलिंगन करते हैं। तो दोस्तों एक बार वापस सुन लो, इसमें क्या आता है? अभिमन्यु होता है, भीम होता है, बृहन्नला होती है, बृहन्नला यानी अर्जुन होता है, और राजा होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु क्या आ गया? पकड़ा गया। कौन पकड़ता है? भीम पकड़ता है ना। तो भट्ट कहता है कि बधाई हो, सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु पकड़ लिया गया। तो फिर किसने पकड़ा, है ना, कैसे पकड़ा? तो वो क्या कहते हैं कि रथ पर चढ़कर, कहां पर चढ़कर? रथ पर चढ़कर भुजाओं से उसे पकड़ लिया, है ना, भुजाओं से उसको पकड़ लिया। तो पकड़ता कौन है? भीम पकड़ता है। तो फिर अभिमन्यु क्या कहता है? जिसने मेरे को भुजाओं से यूं जकड़ रखा है वो बहुत ही क्या है? बलशाली है, लेकिन मेरे को कुछ भी दर्द नहीं हो रहा, मेरे को कुछ भी दर्द नहीं हो रहा। उसके बाद में भीम क्या, ये अभिमन्यु क्या कहता है ना, कि अरे मैं तो नियता था, इसलिए आपने मेरे को पकड़ लिया, इसलिए मेरे को आपने पकड़ लिया। तो वापस भीम क्या कहता था? भीम क्या कहता है कि मेरे तो भुजाएं ही क्या है? बलशाली है ना। और फिर जो बलशाली होता है तो उसको, है ना, दुर्बली, है ना, जो बलशाली होता है उसको धनुष की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात हथियार की जरूरत नहीं होती, हथियार की जरूरत नहीं होती। उसी क्रम में वो राजा के पास पहुंचा था, राजा कौन? युधिष्ठिर। फिर वहां पर क्या था दोस्तों?
उत्तर आ जाता है, तो उत्तर के बाद में ये कहानी शुरू हो जाती है ना। तो अभिमन्यु राजा कहता है ना कि भाई तुम क्रोधित हो रहे हो, हम हमारी निंदा कर रहे हो, फिर भी मैं क्रोधित नहीं हो रहा हूं, और तुम क्रोधित हो रहे हो तो भी मैं तुम्हारे ऊपर हंस रहा हूं, है ना। अब फिर तुम ज्यादा इतना कर रहे हो तो यहाँ से खड़े हो जाओ और यहाँ से चले जाओ। तब अभिमन्यु कहता है कि मुझे माफ कर दो। उनके पैरों में गिरता है, किसके? राजा के, राजा यानी युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के पैरों में गिरता है और क्षमा मांगता है, क्षमा मांगता है। फिर कहता है कि भुजाओं से पकड़कर मुझे भीम लेके आए थे और भीम ही मुझे भुजाओं से पकड़कर वापस छोड़कर आएंगे। भीम ही मुझे वापस क्या करेंगे? छोड़कर आएंगे। उसके बाद उत्तर क्या कहता है? पिताजी मैं आपका अभिवादन करता हूं। तो राजा कहता है लंबी आयु वाले हो बेटा, है ना। योद्धा पुरुष किए गए कर्मों से ही पूज जाते हैं। कौन कहता है? ये राजा कहता है कि ये जो योद्धा पुरुष होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, वो अपने किए गए कर्मों के द्वारा, किए गए कार्यों के द्वारा पूजे जाते हैं। तो उत्तर कहता है पूजिता वश्य कीर्तन पूजा। तो क्या तो उत्तर क्या कहता है? पूजनीय व्यक्तियों की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति पूजनीय होते हैं ना, उनकी ही पूजा की जाती है। अब यहाँ पूजनीय क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे धनुर्धर धनंजय के लिए कहा गया। धनंजय के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि धनंजय ने क्या किया? क्योंकि धनंजय क्या था? धनुर्धर था, यानी बाण चलाने में कुशल था। तो उसने कह रहे हैं यहाँ भवता पुत्र कस्मै, राजा बेटा किसके लिए? तो उत्तर यहाँ अत्र भवते धनंजय, आप यहाँ किसके लिए? धनंजय के लिए। यहाँ पे उत्तर कौन है? धनंजय है। उत्तर कौन है? धनंजय है। उत्तर कौन है? धनंजय है। तो राजा कथम धनंजय जाए थी, राजा यहाँ पर ऐसा कैसे? तो और क्या है ना, शमशान से, है ना, शमशान भूमि से धनुष, तरकश और अच्छे बाणों को लेकर राजा भीष्म आदि राजाओं को पराजित कर देता है ना, और हम सबकी सुरक्षा करता है। कौन? धनुर्धर धनंजय। धनंजय क्या करता है? शमशान भूमि से धनुष, तरकस और अक्षय बाणों को लेकर राजा भीष्म आदि राजाओं की रक्षा, भीष्म आदि राजाओं को पराजित करके हम सबकी रक्षा करते हैं। तो राजा कहता एवं एतत्, हाँ ऐसा ही। व्यपनतु भवन शंका, अपनी शंका को व्यपनतु दूर करो, अपनी शंका को क्या करो? आप अपनी शंका को दूर करो। अयम एव अस्ति धनुर्धर धनंजय, यह ही धनुर्धर धनंजय है। यदि मैं अर्जुन हूं तो यह भीम है और यह राजा युधिष्ठिर है। तो राजा कौन हो गया? युधिष्ठिर हो गया। अभिमन्यु कहता है यह अत्र भवन्तो मे पितरा, अरे यहाँ आप सब तो मेरे पिताजी, चाचा और ताऊ हैं। तेन खलु, निश्चय ही इन्होंने, है ना, न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता, यानी मेरे द्वारा व्यंग्य करने पर आप क्रोधित नहीं होते थे, और हसंतश्च क्षिपन्ति मां, और जब मैं हंसता था तो आप मेरे पर व्यंग्य करते थे, है ना। हसंता मां, जब मैं हंसता था तो आप मेरे पर क्या करते थे? व्यंग्य करते थे, है ना। भाग्य से गायों को पकड़ना, है ना, पकड़ने के कारण से मुझे मेरे पिता, चाचा, ताऊ के दर्शन हो गए। इसी क्रम से सभी को प्रणाम करता है और सभी उसको आलिंगित करते हैं, मतलब उसको गले लगाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।